आखिर कैसे हुई रोशन आनंद सर की भाई की मौत? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक तरफ जहां हत्या का आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ सहरसा पहुंच कर के भी उन्होंने बड़े खुलासे किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, खान सर और रोशन आनंद सर के विवाद के बीच में बड़ी खबर सामने आई जब अचानक से रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव की मौत की खबर नेपाल से सामने आती है। संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे। एक तरफ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव है, जिन्होंने पहले ही करार दिया कि हत्या की गई है, वहीं दूसरी तरफ देखिए वो सहरसा पहुंचते, परिवार से मुलाकात करते, काफी ज्यादा भावुक हो गए और ऐसे में बड़े खुलासे भी करते। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव सहरसा में रोशन आनंद सर के पैतृक आवास पहुंचे और वहां पर शोकाकुल परिवार से उन्होंने मुलाकात की। रोशन आनंद सर की बात करें तो उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि उनका अपना सगा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और कहीं ना कहीं इस विवाद में देखिए कितना भारी पड़ा है रोशन आनंद सर को ये सारी चीजें सहना। अब ऐसे में देखिए पप्पू यादव पहुंचते हैं और सारे खुलासे करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने नेपाल तक कॉल घुमाया और वहां से जानकारी ली है। क्या कुछ पता चला है, पप्पू यादव खुद बता रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप खुद सुने। कितना इंसान को मजबूर कर देता है, किस तरीके से परिस्थिति पैदा करती है और फिर वो सिस्टम कैसे लोगों के जिंदगी को छीनता है, उसके रास्ते सच्चाई के बंद हो जाते हैं। ये जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बनता है। ह्यूमन लाइफ के लिए तो सिस्टम है ही नहीं दूर दूर तक। अभी हम 6 मर्डर के बाद यहाँ हैं। मुजफ्फरपुर में 2 हत्या हुई, एक चौधरी की अवार्डेड था, राष्ट्रपति पुरस्कृत। सब कुछ का पता होते हुए उसके सिस्टम मौन है, तो गलत तरीके से रोशन को जेल भेजा गया। यह केस नहीं बनता था कि उसमें वो जेल जाए, मुझे समझ में नहीं आई। फिर मैं कह रहा हूँ कि ईश्वर जिस तरीके से इस परिवार को, क्या था ईश्वर, क्यों हम ऐसा, कौन सा हम लोगों ने बच्चे ने पाप किया था मुझे नहीं पता, लेकिन यह घटना किसी परिवार में ना हो, किसी के साथ ना हो, किसी माँ के साथ ना हो, किसी पिता के साथ ना हो, और जिसके साथ इतने बच्चों का सेंटिमेंट हो, कम से कम उसकी दुआएं तो काम आए, वो भी ना आए तो फिर कहाँ बचता है भैया। बहुत बुरी परिस्थिति है और मुझे लगता है कि कल रोशन निश्चित रूप से आएंगे और एक ही समाज में, इस गांव का, परिवार का, माँ का, पिता का, अपने रिश्तेदारों का सहारा है रोशन। निश्चित रूप से कल मैं भैया दिन भर हम लोग उसी में लगे थे कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई कहा, मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर, बाइफरकेट किया। हम उस वक्त भी कहे कि एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक
बड़े लेवल पर साजिश उन्होंने पैदा किया है। हर आदमी दोस्त भी दुश्मन भी इस तरह की घटना से लगभग सभी लोग आहत हैं। अब सोचिए ना, 7 बजे हम पटना से चले और हमें 1 घंटा पहले ही आना था, लेकिन लेट हो गया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, निश्चित रूप से न्यायालय को भी, अब हमें आज भी कहा हूँ कि न्यायालय हम गए तो न्यायालय से उम्मीद नहीं बनी, राष्ट्रपति से मिलने गए तो वो नहीं मिले, चुनाव आयोग ने हमें सुना नहीं, सिस्टम हमसे सुनता नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? कुछ भी रास्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बचता है। उस तरह रोशन के साथ ऐसी कौन सी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी, टीवी पर, चैनल पर, सर्कमस्टेंशियल भी देख रहे हैं, कोर्ट देख रहा है, सो मोटो नोटिस लेता है और खुद ही अखबार पढ़ते हैं न्यायालय। और उसके बाद बेंगलोर अन्य जगहों पर लोग जाते थे, तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण एक बड़ी साजिश हुई। कल क्या लगता है कि रोशन आनंद सर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से आपने कोशिश किया तो इनका पार्थिव शरीर जो है घर तक पहुंचा है। परिवार बहुत ही व्याकुल और मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना, मैं कई बार अभी भी मैंने कहा दरभंगा में, कभी कभी वक्त ना इंसान को बिल्कुल जीते जागते लाइफ को खत्म कर देता है। अब एक भाई जेल में, एक भाई इन्वेस्टिगेशन जारी है, परिस्थितिजन कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने सुबह ही 9:30 पौने 10 में ट्वीट किया था, जब हम एडीजे के यहाँ से लौट रहे थे और हमको 8:15 बजे के लगभग खबर मिली, तो हम नेपाल तुरंत फोन किए, तो सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिली, फिर मैंने ट्वीट भी किया। तो निश्चित रूप से भगवान यह दिन और इस तरह की परिस्थितियां इंसान के जीवन में घटित ना हो तो ज्यादा बेहतर। यह घटना परिवार को ही नहीं, समाज को भी, और एक उम्मीद जो रोशन सर के भीतर या देखिए, पप्पू यादव का साफ कहना है कि उन्होंने नेपाल में भी बात की है और इसके साथ ही पता किया है कि आखिर क्या हुआ, उसके बाद ही उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है और ऐसे में जांच की मांग भी करे। देखिए, रोशन आनंद सर के लिए काफी बड़ा झटका था ये, क्योंकि अब उनके भाई इस दुनिया में नहीं रहे, वो भाई जो उनके साथ मिल करके उनकी कोचिंग को चलाया करते थे और उनका साथ देते थे। लेकिन उस विवाद में देखिए प्रिंस यादव की मौत हो जाती है और तरह तरह की अब जो जानकारी है वो भी सामने आ रही है। ये भी पता लग रहा है कि वो दवाइयां लेते थे, उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन असलियत क्या है ये अभी सामने नहीं आया है, कोई आधिकारिक पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज।